दोस्तों नमस्कार। और आज मेरी स्क्रीन स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा GOAL गोल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं। पिछले 12 वर्ष से मैं लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा हूं। लेकिन मैंने जो जीवन में सीखा कि इस बिजनेस के अंदर में जो सबसे पहला चीज पूछा जाता है वो आपका गोल क्या है। और दोस्तों, एक इंसान तब तक वहां नहीं पहुंचेगा कहां जाना चाहता है ये जब तक उसको मालूम नहीं होगा। तो आज आप मेरे साथ बनेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से, और जरूरत पड़े तो आप पेन और पेपर लेके बैठिए, आप एक अच्छी सी डायरी लेकर बैठिए, क्योंकि मैं गोल सेटिंग के ऊपर विस्तार से बात करने वाला हूं। सो गोल क्या है, और आज ये हर आदमी को क्लियर कर लेना है। जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे व्यूअर्स जो भी हम वीडियो देखते हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपको भी ये वीडियो में पूरा लिसन करना है। गोल के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी चौराहे पर जाएं और चौराहे पर आप जाकर लोगों को यह बोले कि भाई मुझे जाना है, और चार तरफ रोड हो और आप सिर्फ किसी को यह बोले कि मुझे जाना है, किधर जाऊं, तो एक ही बात बोलेगा, जिधर जाना है चले जाओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप अगर जब तक उसको यह नहीं बताएंगे कि भाई साहब मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे इस जगह पर जाना है, अब आप बताइए कि मुझे किधर से जाना है, कौन से रास्ते से जाना है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना तो मार्ग मालूम है, जिनको ना तो मंजिल मालूम है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको मार्ग और मंजिल दोनों के बातें बताएंगे। सो गोल, बिना गोल का कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य 5 भाई पांडव को सिखा रहे, गोल सेटिंग करा रहा है, तो सब अलग अलग बातें बोल रहा है। दुर्योधन को बोल रहा है कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सारा चीज चिड़िया का, सारा चीज पत्ते का बनाया गया, हरा कलर का बनाया गया, हाँ पत्ते का सब चीज। तो किसी को पेड़ पे फल दिख रहा है, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पत्ती दिख रहा है, और किसी को कुछ दिख रहा है। बट एटलीस्ट जो उस सुग्गे की, जो उस पक्षी की आंख में धनुष मारना था, वो किसी को नहीं दिख रहा था। लेकिन जब फाइनली अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो एक ही चीज बोल रहे हैं कि गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। बोला देखिए और भी पेड़ में बहुत कुछ है, पत्तियां हैं, फल हैं, डाली है, क्या आपको कुछ दिख रहा है? तो एक ही जवाब आया, माफ कीजिए गुरुजी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। वो गोल, उस तरीके से क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहा गया है, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। लक्ष्य को बहुत जरूरी है फ्रेंड्स बसाना, और बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लक्ष्य बनाना सीखे हम। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, जैसे कटी पतंग। आप हम लोग बचपन में पतंग उड़ाया करते थे, जब वो धागे से कट जाए ना, वो कहां जाके गिरेगी इसकी कोई अता भी नहीं और पता भी नहीं है। वो समुद्र में गिरेगा, नहर में गिरेगा, वृक्ष पे अटक जाएगा, कहां गिरेगी इसकी कोई अता और पता नहीं है। सो बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लक्ष्य बनाना सीखे हम, और आज नई सफलताओं के सपने हम लोग भरते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ पूरी तन्मयता और एकाग्रता से आप बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गोल सेटिंग। सो सबसे पहला, व्हाट इज गोल, ये लक्ष्य क्या है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, पॉइंट मेकिंग एंड ऑफ रेस, इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत लोग बोलते हैं कि सर गोल, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े ड्रीम्स, बड़े बड़े कार्स, क्या मैं ले पाऊंगा? फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सिंपल सा बात कहना चाहूंगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग्स करता था, बट आज एक रिच पर्सन में हूं। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्क तो इस बात पर पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं। आप किस घर में जन्म लिए, आप किस जेंडर में जन्म लिए, आप किस फैमिली में जन्म लिए, आप किस देश में जन्म लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिन में जन्म लिए, रात में जन्म लिए, नाटे जन्म लिए, लंबे जन्म लिए, मोटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चीज इसी पर डिपेंड करता कि अब आपको जाना कहां है। फ्रेंड्स, 97% लोग जीवन में गोल सेट नहीं कर पाते हैं।
और यही वजह है कि आज हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे वो कोई जगह पर पहुंच भी नहीं पाता है, बिकॉज उनके पास कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। सो जैसे जैसे हमारा स्लाइड ओवर होगा तो आपको भी ये क्लियर कर लेना है कि आप गरीब हैं क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अमीर हैं और अमीर होना है, लेकिन इससे फर्क बहुत पड़ता है कि अब आपको जाना कहां है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उनकी बहुत सारे गोल्स नहीं होते हैं। वो मिडिल क्लास फैमिली, पुअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग्स करते हैं, और जब यहां पर आते हैं वो एक चकाचौंध जिंदगी देखते हैं कि एक साधारण सा लड़का साल भर में एक शानदार सा बाइक लिया, 2 साल में एक शानदार सा कार लिया, 5 साल वाले ने घर ले लिया, और कई बार हवाई यात्रा से विदेश टूर पे गया। तो उनको लगता है यार क्या ये सच में है या ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम दिखाया जाता है। सो दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं। कहते हैं सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं, जो खुली आंख से देखते हैं। तो आज वो सेट करेंगे और गेट करेंगे कि कैसे हम खुली आंख से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सो चलिए आगे हम बात करते हैं, व्हाई मोस्ट पीपल डोंट सेट गोल। आखिर ऐसा क्या है कि ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, आज मैं आपको क्लियर रूप से बताना चाहूंगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैक्सिमम लोग जिंदगी में लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा चीज, लक्ष्य निर्धारित करना सबसे टफ काम है, और हम इंसान लेजी हैं। जब भी कभी ऑफलाइन आपके गुरु बताते हैं आप लक्ष्य सेट करो, आपको लेजी होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, साथ में आप पेपर पेन लेके बैठिए, जरूरत पड़े तो बीच में आप वीडियो को स्टॉप करके आप अपना गोल सेटिंग कीजिए और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला चीज, उनके अंदर पेसिमिस्ट एटीट्यूड, यानी कि एक निराशावादी रवैया। पहले से वो सोच लेता है मेरा हो सकता है, मेरा नसीब इतना तेज कहां है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से ये हो सकता है। ये चीजें उसके अंदर पहले से लगा रहता है दोस्त। और दूसरा, फेयर ऑफ फेल्योर, यानी कि उसको असफलता का डर लगता है। कहीं नहीं हुआ तो, कहीं मैंने ये चीज का सेट किया और नहीं हुआ तो, यानी कि वो मरने से पहले भूत बन जाते हैं। सब काम वो पहले ही सोचते हैं। यही वजह है कि ये फियर ऑफ फेल्योर्स के चलते वो अपने लक्ष्य को सेट नहीं करते हैं, और इग्नोरेशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, यानी वो लक्ष्य की महत्व को ही नहीं समझ पाता है। लक्ष्य की महत्व की अज्ञानता की कमी से वो लोग लक्ष्य सेट नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग लक्ष्य सेट नहीं करते हैं। और दोस्त, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग, काफी सारे लोगों के पास लक्ष्य निर्धारण के बारे में नॉलेज नहीं है। कैसे हम अपने लक्ष्य को सेट करें वो भी मालूम नहीं है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि कैसे हम अपने लक्ष्य को सेट करें और प्राप्त करें। एंड लैक ऑफ एम्बिशन, लैक ऑफ एम्बिशन का मतलब है कि एक महत्वाकांक्षी की कमी है उसमें, बहुत ऐसे चीजों की कमी के वजह से। एंड सबसे बड़ा, लॉ ऑफ सेल्फ स्टीम, यानी उनकी खुद की जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, वो अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाता है कि यार मेरा ये होगा। इस वजह से वो अपने लक्ष्य को भी नहीं लिखते हैं। और सबसे बड़ा, फेयर ऑफ रिजेक्शन, कि दुनिया में जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य करने की जाएंगे तो अस्वीकृति का डर, कहीं ये मना हो गया तो, कहीं ये ऐसा हो गया तो, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बातें अपने माइंड में पहले ही चलाते रहते हैं, जिस वजह से वो गोल को निर्धारित नहीं कर पाते हैं, वो अपने मंजिल को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। अब व्हाई डज गोल्स फेल, लक्ष्य क्यों विफल हो जाता है लोगों का, आखिर ऐसा क्या है कि कुछ लोगों ने, मान लेता हूं कि लक्ष्य सेट किया लेकिन वो विफल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सर मैंने सोचा था कि मैं एक शानदार सा बाइक लूंगा बट नहीं हो पाया, मैंने सोचा था घर लूंगा बट नहीं हो पाया। इसकी क्या वजह रही होगी जो नहीं हो पाया, आपको पूरी डिटेल्स मैं आज देने वाला हूं। पहला चीज, अगर उसकी गोल्स विफल हो गया दोस्त, तो पहला चीज है उनका गोल लिखित नहीं है, यानी कि उनका लक्ष्य उनके डायरी में, उनके किसी भी लेटर में लिखा हुआ नहीं है। और मैं फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब तक आप लिखते नहीं हैं तब तक आप दिखते नहीं हैं। आप सिंपल सा सोचिए, किसी भी रोड का निर्माण होने से पहले शिलान्यास जब होता है तो वहां पर लिखा जाता है कि ये रोड को इस डेट से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब एक शिलान्यास टाइप रखा जाता है। कोई भी चीज का एक डेट रखा जाता है। जब एक इंसान शादी करते हैं ना, तो भी वो एक डेट रखते हैं, लिखते हैं
इवेंट की पूरी कार्ड अच्छे से डिजाइनर कार्ड पे छपवाते हैं। हमें अपनी गोल को भी उसी तरीके से अच्छे से डिजाइनिंग पेपर में लिखना पड़ेगा और उसको हम ज्यादातर उस जगह रखें जब हम सो के जगते हैं, और पहला जो नजर मेरा जहां पड़े हमें वहीं रखना चाहिए, जो जगते ही मुझे वो दिखे, एनर्जी मिले। पहला चीज विफल होने का एक कारण है लक्ष्य लिखित नहीं है। और सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर मैं आप में से किसी को, जितने लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि ये लेटर आप पहुंचा दीजिए, तो आप एक ही चीज बोलेंगे, इस पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं उस पे कुछ लिख के ना दूं और मैं बोलूं ये लेटर पहुंचा दीजिए, जीवन में वो कहां लेटर पहुंचेगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और पहुंचेगा भी नहीं, वो एक कोरा कागज बन के खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पे अगर मैं एक एड्रेस दे दूं कि ये मेरे एड्रेस हैं, रोड नंबर 3 बंगला नंबर 8 ये मेरा एड्रेस है, आप ये एड्रेस पर पहुंचा दीजिए, तो 100% मेरे एड्रेस पे पहुंचेंगे। लक्ष्य लिखित नहीं है, जिसके वजह से लक्ष्य पूरा नहीं होता है। दूसरा चीज रियलिस्टिक नहीं है, उनके यथार्थवादी वास्तविक तो कुछ है नहीं। अब लक्ष्य अलग अलग तरीके से लोग बना लेते हैं। एक प्योरिटी जो गोल के अंदर होनी चाहिए वो चीजें बहुत जरूरी है, और कीप द चेंजिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं लक्ष्य बदलता रहता है, अभी सोचा ये करेंगे, कल सोच रहे हैं वो करेंगे। और दोस्तों जिसको लक्ष्य बार बार बदलता रहता है, यानी कि आप एक चीज सोचिए कि अगर आप कोई भी काम करें, एक ध्वनि बार बार अगर आप चेंज करते रहते हैं, तो शायद वो कहीं ना घनन नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते वो एक हैवी लेवल का ट्रैफिक नहीं बन पाएगा। सिंपल सा बात है कि हमारा गोल जो पूरा होता है वो हम किसी एक चीज पे केंद्रित करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब मैथ का कोई क्लास करते थे, कंपास होता था जिसके अंदर एक दूरबीन मिलता था, और वो दूरबीन से हम लोगों को बोलते थे देखना अभी मैं एक पेपर में जादू से आग लगा दूंगा। एक्चुअल में क्या था, उस दूरबीन के अंदर एक फोकस था और वो लेंस इतनी हीट होता था और पेपर में आग लगता था। तो ये वो तब हो पाता था जब हम कम से कम 2 मिनट 3 मिनट एक जगह पर उसको टिका के रखते थे। ठीक उसी प्रकार से हम अपने गोल जो भी सेट करें रियलिस्टिक होनी चाहिए और वो टिका के रखेंगे, उसके आधार पे काम करेंगे तो 100% होगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं बट नो अकाउंटेबिलिटी और ऑनरशिप, वो कोई जवाबदेही और उनकी जिम्मेदारी को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है सब काम तो मेरे माता पिता कर देंगे, सब काम मेरे अपलाइन कर देंगे, सब काम मेरे ये कर देंगे, विभिन्न प्रकार। तो जब उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अकाउंटेबिलिटी और ऑनरशिप नहीं लेंगे, तो उनका ही गोल पूरा नहीं होगा। लक्ष्य आपका है, पूरा भी आपको करना है। भूख आपको लगा है, खाना भी आपको खाना पड़ेगा। अगर बीमारी आपको होती है तो इलाज भी आपको कराना पड़ेगा, यानी कि ये जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा चीज, नो टाइमलाइन, यानी कि उनका कोई समय सीमा नहीं है। फ्रेंड्स हर चीज का एक टाइम होता है। मैं अगर ट्रेन पे जाता हूं, ट्रेन पकड़ के मैं किसी डेस्टिनेशन में जाता हूं, तो सबसे पहले मेरा ट्रेन का टाइम होता है। इवन कि पूरा किस बोगी में मेरा सीट होगा, कितने नंबर बर्थ होगा, लोअर बर्थ, अपर बर्थ है, साइड अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, पूरा डिटेल होता है, पहले से हम लिखित लेते हैं। अगर नहीं हो तो शायद हम नहीं सफर कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो भी आपने गोल सेट किया वो विफल हो जाएगा अगर उसमें आपने तारीख नहीं डाली है। तो अगर उसमें आपने डेट नहीं डाला है तो वो गोल पूरा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक डेट नहीं डलाएगा तो वो डेप्थ में उस तक आप नहीं जा पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं आप चेक कीजिए कहीं आप उसमें समय डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो गोल सेटिंग में हमारा ये दूसरा स्लाइड पार्ट था। अब व्हाई डू सेट गोल्स, लक्ष्य क्यों निर्धारित करें, इसकी भी बहुत बड़ी कारण है फ्रेंड्स कि एक इंसान जीवन में लक्ष्य निर्धारित क्यों करे। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं है, समझिए वो जिंदा लाश घूम रहा है, फिर उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और हम आप अगर भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य है। मेरा आपके पास ये वीडियो पहुंचाने का भी लक्ष्य है कि जिस तरीके से मैंने लक्ष्य को पूरा किया, जिस तरीके से मैंने लक्ष्य को सेट किया और मैंने उस चीज को गेट किया, प्राप्त किया, बहुत सारे लोग आज अनजान हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ये सारे सीक्रेट, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूं कि कैसे आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये मेरा लक्ष्य है। आइए पहला चीज, लक्ष्य क्यों निर्धारित करें। जैसे आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यू कैन टेक अ कंट्रोल ऑन योर लाइफ, यानी आप अपने जीवन पर नियंत्रित कर सकते हैं फ्रेंड्स।
इसलिए जरूरी है लक्ष्य को निर्धारित करना। और साथ साथ में यू कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी आप महत्वपूर्ण बात पर ध्यान को केंद्रित कर सकेंगे। जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप अपने जीवन के प्रति सीरियस हो जाएंगे। फिर आपको अननेसेसरी टाइम, बहुत सारे जगह पर जो टाइम आप गलत जगह पर यूज करते थे, वो टाइम को आप अपने गोल के पीछे लगाएंगे। और यू कैन टेक अ गोल डिसाइड, आप तब एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जब आप गोल सेट करेंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो आप एक डिसाइडर बन सकते हैं फ्रेंड्स। और यू कैन फिनिश द टास्क, आप जो भी लक्ष्य तय करते हैं, आप कार्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लक्ष्य अगर सेट करते हैं, यू कैन बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। जब आप लक्ष्य सेट करते हैं तो आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं, आप साहसी हो जाते हैं, आपके अंदर एनर्जी भर आता है। मेरा जैसे लक्ष्य है, बड़े बड़े लक्ष्य हैं, मैं उस लक्ष्य के पीछे लगातार काम कर रहा हूं, लगातार मेहनत कर रहा हूं। कोई माइकल लाल जन्म नहीं लिया जो मुझे नेगेटिव बात बता सकता है, नेगेटिव कर सकता है। मेरे 20 किलोमीटर के रेडिएशन से पहले ही कोई नेगेटिव नकारात्मक आदमी भाग जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो आग है, बिकॉज मैंने ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। सो साथियों, यू कैन क्लोज टू प्रोग्रेस। अगर आप देखेंगे तो आप अपने प्रोग्रेस को धीरे धीरे सक्सेसफुली में बदल सकते हैं। आप प्रगति की और सफलता के करीब हो सकते हैं अगर आप ये लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो इसके फायदे ये हैं। सो बहुत ही ध्यान से, और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं। अब लक्ष्य के प्रकार, लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऐसे तो अनंत है, लेकिन किसी चीज का एक सीमा है। टाइप्स ऑफ गोल, पहला चीज, हर व्यक्ति अपना पर्सनल गोल्स और प्रोफेशनल गोल्स को करना चाहता है। यानी हम व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है और जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके प्रति मेरा लक्ष्य क्या है। सो फ्रेंड्स, पर्सनल गोल्स, गोल्स आर डिफरेंट टाइप। लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला, देयर आर 3 कैटेगरीज टाइप्स गोल्स। लक्ष्य 3 श्रेणी में है, मैं डिवाइड किया हूं। पहला, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म। और ये शॉर्ट टर्म कितने का होता है? आज से कल तक? नहीं। शॉर्ट टर्म गोल कम से कम 1 से 2 साल के लिए। आप शॉर्ट टर्म में अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? 1 से 2 साल का समय। भाई मेरे कम से कम 6 मंथ, 3 मंथ तो आपको उस गोल को सही तरीके से बिलीव करने में, उस गोल को फोकस्ड करने में आपको लग जाता है। और बहुत सारे लोग गलत तरीके से गोल सेट कर लेते हैं। वो आज किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, वो आज किसी कार्य को करना शुरू करता है और उन्हें लगता है कि कल ही पूरा हो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक किसान भी जो चीज रोकता है, आपको लॉ का नियम मालूम होना चाहिए कि कोई भी चीज सृष्टि हमें तब देती है जब उसका प्राप्ति का डेट आता है। अगर एक किसान किसी फसल की बीज खेतों में लगाता है, उस किसान को पहले से मालूम होता है कि कम से कम मैं अगर आलू लगा रहा हूं तो 3 महीने लगेंगे, मैं अगर ब्रिंजल लगा रहा हूं तो 4 महीने लगेंगे, मैं अगर धान लगा रहा हूं तो 100 डेज लगेंगे, मैं अगर गेहूं लगा रहा हूं तो कम से कम इसमें भी 120 डेज लगेंगे। उनको मालूम होता है। तो आपकी भी जो गोल्स होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म की गोल, आप देखिए उसमें आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोग टेक्निकल में जैसे लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं, मोबाइल प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने लिए अगर आपके पास बाइक्स नहीं है पहले से, बाइक्स प्राप्त करना चाहते हैं, या इवन एक कोई स्मॉल कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आप एक अवधि डालिए। और वो डेट जो होनी चाहिए, वो जो डेट होनी चाहिए उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं, वो डेट वजनदार डेट होनी चाहिए। उस डेट में हम जो भी डेट डालेंगे शॉर्ट टर्म वाला में, उसमें हमारा डेट में वजन होना चाहिए। हो सकता है वो आपका बर्थडे हो सकता है आपके घर में किसी छोटे बच्चों की बर्थडे हो सकते हैं मम्मी पापा का बर्थडे हो, या किसी का शादी का सालगिरह हो, किसी के बच्चों का बर्थडे हो। हम वो डेट सेलेक्ट करेंगे जो याद रहे, जो जिस डेट पे हम पहले से सेलिब्रेट करते हैं, उस डेट पे हम पहले से उत्साहित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो 1 से 2 साल के बीच किसी भी स्मॉल चीजों को प्राप्त करना है, याद रखें वो डेट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका घर में या आपका पहले से कोई ना कोई ओकेजन इवेंट्स होता हो। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म गोल। एंड दूसरा है मिड टर्म गोल, मध्य अवधि लक्ष्य। मिड टर्म गोल कितने होंगे? ये आपके 3 से 5 साल। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है, 3 से 5 साल। अब आज के दिन में मिड टर्म में बहुत है। एक मिडिल क्लास आदमी के पास अब कार होना चाहिए, जरूरी है।
एकदम जरूरी है। तो आप एक शानदार गाड़ी का ड्रीम बना सकते हैं। आज हर मिडिल क्लास आदमी के पास भी एक अच्छा सा फ्लैट घर होना चाहिए और हायर के पास फिर फार्म हाउस होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कम से कम आपका 3 से 5 साल, आप देखिए अगर आपका 5 साल का है तो आप उसको 4 साल में चेंज मत कीजिए, आप उसको सेट कीजिए। मैं 2010 में सेट किया था, मुझे 2020 में बंगलो लेना है। फ्रेंड्स, वो एकदम पूरा हुआ। 2020 का जुलाई में 21 तारीख को 17 तारीख को मैंने बंगलो भी अपना एंट्री लिया। ये चीज ड्रीम सेट होता है। सो और लॉन्ग टर्म ड्रीम, अब लॉन्ग टर्म ड्रीम जो होती है वो 5 ईयर से बियॉन्ड होता है, 5 साल से ऊपर की होती है। अब आप अपने हिसाब से आपको क्या क्या नीड है, क्या क्या जरूरत है और क्या क्या आप डिजायर करते हैं, जो चीजें आपकी जरूरत है और साथ साथ में कुछ चीजें शौक है, उसको पूरा करने के लिए हम 5 साल से बियॉन्ड आगे जितने साल तक, और हर इंसान को 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, इवन की कहावत सुने भी हैं कि अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना है तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आज जितने लोग कहता है, वाल्ट डिज्नी ने सोचा था कि पूरी दुनिया के अंदर में हमारा ये होगा, और जिस दिन उसका उद्घाटन होना था डेट वगैरह एकदम तय हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये ड्रीम देखा था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो सारा चीज करने के बाद जिस दिन वो उद्घाटन होना था तो डेट एकदम तय था कि उसी दिन होना है। मृत्यु के कुछ दिन बाद वो उद्घाटन हुआ। तभी वहां पर एक उसमें जो काम करने वाले मैनेजर थे वो फूट फूट के रो रहा है। तो उनसे बाकी लोगों ने पूछा कि भाई आप रो क्यों रहे हो? वो एक ही चीज बोले कि काश ये चीज हमारे वाल्ट डिज्नी साहब ने देखा होता। तो बाकी बोले, उनके और एक जो एमडी थे उन्होंने बताया कि अरे मूर्ख, उन्होंने ये देखा था तभी मैं और आप इस जगह पर हो। उन्होंने ये ड्रीम देखा था तभी मैं और आप इस इवेंट में हो, तभी आज इसकी ओपनिंग हो रही है। सो फ्रेंड्स, ड्रीम का कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो मैं एक 3 अवधि के अंदर डिफाइन किया हूं इसको, ये बहुत जरूरी है। आप भी देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपका ड्रीम शॉर्ट टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। इसको आप एक शांति से, आराम से आप इसको बना सकते हैं। अब सेट फॉर गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण के लिए कैसे निर्धारित करें, लक्ष्य निर्धारण के लिए निर्धारित कैसे करें। पहला चीज, 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण के 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझिएगा, 2 बातें, वो डिसाइड व्हाट यू वांट, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हो। अब यह आपको पता पड़ना चाहिए कि आपको जाना कहां है। ठीक उसी प्रकार से अब आपको पहले तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, अपने जीवन में क्या महारती हासिल करना चाहते हैं, किस टाइप का तंबू गाड़ना चाहते हैं आप, ये आपको तय करना पड़ेगा। और दूसरा, व्हाट टू कंप्लीट द गोल, यानी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कार्य करना है वो तो आप ही को करना है, क्योंकि स्वर्ग देखना तो भैया खुद को ही मरना पड़ेगा, यानी खुद को ही अचीवमेंट करना पड़ेगा। जिंदा में स्वर्ग देखने की बात कर रहा हूं, आप मरने की बात स्वर्ग की बात मत करो, क्योंकि मैं अगर देखा हूं कि आज के दिन में जो इंसान जीवन में सारा कुछ अचीवमेंट किया, समझ लीजिए वो स्वर्ग में है। सो फ्रेंड्स, 2 थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइड आपको करना है कि आपको तय करना है कि क्या चाहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए जो कार्य करना है उसके लिए क्या प्लानिंग एंड एक्शन आपके पास है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू सेट जो एक गोल सेट करना है वो रियलिस्टिक गोल सेट करना है। तो कैसे हम एक रियलिस्टिक गोल सेट करें? मैंने बताया कि आपका कई प्रकार के गोल होते हैं, लेकिन उसमें से एक रियलिस्टिक गोल, वास्तविकता क्या है, उस पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। आइडेंटिफाई योर गोल, पहले अपने लक्ष्य को पहचानना होगा। आपके सामने क्या है, आपके सामने लक्ष्य क्या है। मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि आपको मां के लिए एक साड़ी खरीदना इंपॉर्टेंट है या आपको फिल्म देखना इंपॉर्टेंस है। आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। आपको
सांस लेना इंपॉर्टेंट है या आपको भोजन करना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट पहले आपको पता करना पड़ेगा। वजन हम एक दिन ना करें तो हम चल सकते हैं, लेकिन सांस 5 मिनट के बाद हम लेने के लायक नहीं रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें पहचानना होगा कि मेरे लिए क्या है पहला गोल। अब यहां पर हम इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किए हैं। पहला एजुकेशन गोल। यह बात सही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और दोस्तों, जिस भी काम को हम करते हैं, सबसे पहले उस काम के प्रति हमें स्किल इकट्ठा करना पड़ेगा, उस काम के प्रति हमें नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि हम इसको एक रूप दें कि आपको शिक्षित होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा उस काम में। तो आप ये भी एक गोल सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं जब आया था तो मैं 2 लोगों के बीच बात नहीं कर सकता था दोस्तों। आज लाखों लोग मुझे YouTube सुनते हैं, लाखों लोगों के बीच मैं बात कर पाता हूं। मैं आज पूरे टीम के बीच में ट्रेनिंग कर पाता हूं। मैंने भी ये एजुकेशन गोल को बात किया। मैं जब लोगों को देखता था इस तरीके से वीडियो में बात कर रहा है, आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता हूं कि आप ये एजुकेशन गोल को पूरा कीजिए। आप ये एजुकेशन गोल बनाइए कि मुझे भी इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। 100% आप हो जाएगा। मैं यहां तक आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं। एंड दूसरा, करियर गोल। करियर, अब यह बहुत जरूरी है कि आपका सब चीज तभी ठीक चलेगा जब आप एक बेहतरीन करियर का मालिक होंगे। और दोस्तों, आपका अपनी करियर का मालिक आपको खुद बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग डिपेंडेड है मामा पे, पापा पे, भैया पे, दीदी पे। भाई मेरे, आपकी जिंदगी है, ये डिपेंड आपको सिर्फ अपने ऊपर रहना पड़ेगा। यानी कि करियर गोल में भी आपको चेंज करना है, यानी आपको इसके ऊपर फोकस करना है। और फैमिली गोल, क्योंकि हर इंसान का धीरे धीरे सीढ़ी चलता है। जब मैं आया था 16 साल के उम्र में इंडस्ट्री में आया था, और आज मैं करीब 28 साल का उम्र का हो गया। सो बहुत बड़ा एक फैमिली प्लान हुआ आज के दिन में। तो ये सारा चीज आप फैमिली के लेकर आप प्लान कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को परेशान हुआ जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था। बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुआ जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, और जिनकी व्हीकल चेंज नहीं किया। जिन्होंने ये गोल को पूरा करने के प्रति, मैंने व्हीकल की भी बात बताऊंगा कि आप ये गोल पुरानी व्हीकल से प्राप्त नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको एक सॉलिड व्हीकल का जरूरत है, जिस व्हीकल से आप सही टाइम पे सही जगह पर पहुंच सकते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, और साथ साथ में आनंद जिस चीज में, यह भी एक बहुत जरूरी है कि हम प्लेजर रहें। साथ साथ में हमारा हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जब आया था इंडस्ट्री में, मेरी हेल्थ ठीक नहीं था। आज मैं हेल्थ से टोटली फिट हूं, फाइन हूं एकदम, बिकॉज तो मेरा हेल्थ गोल मैंने सेट किया। और साथ साथ में मैंने इस बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक तरीके से अपने आप को ढाला, और जीवन में एक्सेट्रा ऐसी बहुत कुछ है। ये सारा, ये जितने भी मैंने 7 पार्ट बताया, ये गोल सेटिंग अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग पार्ट्स है। इतने पार्ट्स में हम अपने गोल को डिवाइड कर सकते हैं, और हम अपने गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें जब तक अपनी गोल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? अब जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे एजुकेशन में क्या करना है, मुझे करियर में क्या करना है, मुझे फाइनेंशियल में क्या करना है, मुझे फैमिली में क्या करनी है, तो जब ये लक्ष्य सेट कर लेते हैं, तो अब यहां पे आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। कृपया अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट यू वांट टू अचीव। व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपको यह अपने आप से पूछना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई डू यू वांट टू अचीव, क्यों आप हासिल करना चाहते हैं। आपने लिखा मुझे गाड़ी लेना है, क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है। आप लिखे मुझे घर लेना है, उसके पीछे रीजन क्या है। आप लिखे कि मुझे विदेश जाना है, भाई उसके पीछे तो कुछ रीजन होगा ना। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ विल यू अचीव, अब आप प्राप्त कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप दोहराइए। पहला, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। और तीसरा, कैसे हासिल करना चाहते हैं। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 में से सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों सवाल आपने अपने से पूछा, जैसे अगर मैं बताऊं क्यों हासिल करना, सपोज डेट कि आपने एक कार का ड्रीम बनाया, तो क्यों हासिल करना है। मुझे याद है सन 2011 में जब मैंने पहली कार अपना प्राप्त किया, एक डेट रखा, मैंने उस डेट को उस कार को अचीव किया। लेकिन उससे 1.5 साल पहले जब मैं उस गोल को सेट किया था, वो डेट अनाउंस किया था, तो उसके पीछे बहुत रीजन था।
हम लोग जब बचपन में मेला जाते थे तो गांव में क्या होता था, एक आदमी पैदल पैदल सब लोग फैमिली मिलके जा रहा है, लेकिन तभी मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग गाड़ी से साइड से जा रहा है। तो मुझे लगा यार ये लोग कैसे, ये लोग रईस है क्या, ये लोग रईस है, लगता है ये लोग जा रहा है, कार में जा रहा है और मैं तो गरीब हूं। ये मानसिकता थी मेरी। मैंने एक प्रण ठाना कि अब नेक्स्ट का जब भी कोई इवेंट्स होगा, जब भी कोई पूजा आएगा, मैं उसमें अपने फैमिली को लेके कार से जाऊंगा। कई सारे ऐसे कारण था। बचपन में एक बार जब हम अपने पेरेंट्स के साथ किसी पार्टी में गए हुए थे तो वहां पर देखे जो आदमी कार से आ रहा है उसकी सम्मान सत्कार कुछ अलग हो रही है और हम लोग पैदल पैदल गए हैं, तो नॉर्मली कोई जनरल को पूछता नहीं है। सो फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है आपको अतीत से ढूंढ लेना है, कहीं ना कहीं वो घाव है आपके फैमिली के अंदर, आपके पेरेंट्स के, कहीं ना कहीं आपको वो कमी आपको दिखाई देगा। उस कमी को भरने के लिए ही आपको ये गोल को लिखना है, करना है और इसके लिए काम करना है। सो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, गोल होना कैसा चाहिए। देखिए ये गोल कैसा होना चाहिए, गोल स्मार्ट होना चाहिए। आप जीवन में जो भी लक्ष्य तय करते हैं, जो भी निर्धारित करते हैं, डू सेट स्मार्ट गोल्स, यानी स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करिए। और स्मार्ट का अलग अलग मीनिंग है फ्रेंड्स, अलग अलग महत्व है, अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, सबसे पहला S फॉर स्पेसिफिक, एकदम क्लियरिटी चाहिए उसमें। दूसरा M फॉर मेजरेबल, यानी हम उसको माप सके इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, हम उसको माप सके, यानी कि मेजरेबल गोल्स होनी चाहिए। और A फॉर अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होनी चाहिए। अगर प्राप्त करने योग्य नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, है ना। और R फॉर रियलिस्टिक, वास्तविक होनी चाहिए, यानी आपकी जो भी गोल्स है वो वास्तविक होनी चाहिए, यथार्थवादी, व्यवस्थावादी होनी चाहिए। और T फॉर टाइम बॉन्ड, समय से बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जिस टिकट में अगर डेट नहीं डाला हुआ है तो वो आप टिकट वैलिड नहीं है। उसी तरीके से जिस गोल के अंदर में आपका डेट नहीं डाला हुआ है, यानी कि वो गोल कभी पूरा होने ही वाला नहीं है, उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, आप जब भी अपने लक्ष्य को निर्धारित करें तो आप ध्यान में इस SMART का इस्तेमाल करें, यानी आपका गोल स्मार्ट गोल होना चाहिए। अगर इसके आधारित पे आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो 110% आपकी वो लक्ष्य पूरा होगा। अब सम इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैंने आपको बताना है कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल जरूरी है। पागल का मतलब ही होता है, आप लोग डिफरेंट जानते हैं, पा गया लक्ष्य। लेकिन कुछ चीजें हैं कि हमें प्राप्त करने के लिए, कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, लेकिन मैं बोलता हूं खोना नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना है। क्या क्या छोड़ना है, मैं आज आपको वो बात डिटेल से बताने वाला हूं। पहला, कृपया करके ज्यादा काम करने के लिए अपनी नींद को खराब ना करें। हमें अगर सही मात्रा में नींद भी लेना है तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर हम दूसरे दिन अपने रियलिस्टिक के हिसाब से काम कर पाएंगे, अपने सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये चीज है। अब यहां पर कुछ लोग इसकी भी मतलब अलग अलग निकालेंगे, बहाना निकालेंगे। एक इंसान को जितनी हैबिट है सोने की तो उतना ही हैबिट लगेगा। कोई 4 घंटा भी बहुत अच्छा से अगर सही तरीके से रेस्ट से सो जाए, 4 घंटे में नींद पूरा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी 18 घंटा सोने के बाद भी नींद पूरा नहीं होता है। सो भाई मेरे, ऐसे लोगों के लिए ये कोई काम नहीं करेगा। जो लोग रियलिटी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पहला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, मनोरंजन को अधिक समय ना दें, वह समय आपका बर्बादी होगा। आज जो आदमी मनोरंजन किया उसका कल पक्का गंजन पूरेगा, क्योंकि समय कहता है कि आप अभी बदल जाओ, क्योंकि हम जिस दिन बदल जाएंगे तो तुमको बहुत तकलीफ हो जाएगा। सो दोस्त, समय से रहते समय पे ही हमें बदलना है, ताकि हम अपने जीवन में वो सारे मुकाम को प्राप्त कर सके हैं। अपने टारगेट के संबंधित कार्य को प्राथमिकता दें। आपने जो गोल सेट किया है, आपने जो लक्ष्य तय किया है, हमें उसको प्राप्त करने के पीछे देखिए 2 चीजें हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और आपके लिए एक होता है ना, ये जरूरत क्या है। दोनों चीज थोड़ा अलग है। हमें अपने नेसेसरी चीजों को देना है, समय हमें उनको देना है जो मेरा लॉन्ग टाइम में मेरे लिए कारगर होगा। तो आप तनिक सुख के लिए, तनिक मनोरंजन के लिए आप अपने गोल से भटकिए मत। आप अपने जो प्रायोरिटी जिसको आप रखें उससे आप भटकिए मत। और यदि किसी कारणवश, मैं ये भी कह रहा हूं, यदि किसी कारणवश आपके टाइम टेबल में बाधा आ रही हो
या आ जाती हो तो सुनिश्चित करें कि वो लंबे अंतराल में ना हो, और फिर अपने लक्ष्य में रुचि दिखाइए, फिर अपने लक्ष्य के आधार पर काम करना शुरू कर दीजिए, लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। एंड व्याकुलता को हटाइए। बहुत सारे लोग आज व्याकुल है, और इस लॉकडाउन में तो काफी सारे लोग व्याकुल हो गए। फ्रेंड्स, व्याकुलता को हटाइए। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। सोशल मीडिया में आप यूज हो रहे हैं या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है, कि आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। जैसे इस समय मैं सोशल मीडिया को यूज कर रहा हूं, ना कि मुझे सोशल मीडिया यूज कर रहा है। आप अगर इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फालतू फंड का 4 वीडियो इधर से 2 वीडियो इधर से देख के कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज देखते हैं उसको पूरी तरीके से उसमें ढुक जाइए, उसके हर एक पेज पे जाइए और देखिए, सीखिए, है तभी जाकर के आपके अंदर चेंजिंग हो पाएगा। और कोई कार्य को पूरा करने के लिए आप अपने मित्र, अपने फैमिली, अपने ऑफलाइन, अपने ग्रो लाइन से सहयोग लीजिए, और तब जाकर के आप उस प्राप्त कर पाएंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अपने टाइम टेबल का दृढ़ता से पालन करें। आप जो भी अपना दिनचर्या बनाते हैं कि मुझे यह करना है, ये करना है, आप एक रूटीन बनाइए। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक रूटीन होता था, पहले कौन सा घंटे में कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, दूसरे में क्या होगी, आज क्या होगा, कल क्या होगा। इस तरीके से आपको रूटीन बनाना है और अपने आप पर संपूर्ण विश्वास रखना है कि आप जो भी लक्ष्य बना रहे हैं वो लक्ष्य आप पूरा करेंगे ही करेंगे, एट एनी कॉस्ट। किसी भी हाल में, किसी भी काल में आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन्म लिए हैं। दोस्त, आप ऐसे ही नहीं जा सकते। और ऐसे तो देश के अंदर करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, कुछ ही लोग अपना छाप छोड़ जाते हैं। छाप वही लोग छोड़ते हैं, स्टार्ट जो लोग करेगा सक्सेस वही लोग होगा। ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट जो करेंगे सक्सेस वही होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप जिस रास्ते में जाएंगे, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, वहां तक मुझे दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। एक बार मुझे पटना जाना था, मेरा पटना में बहुत बड़ा प्रोग्राम था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। तो मुझे पटना जाना था प्रोग्राम करने के लिए। मैं अपने इलाके से रात 12 बजे, करीब 2 बजे मैं निकला कि 4 घंटे 5 घंटे की जर्नी होगा, मैं आराम से सुबह सुबह तक पहुंच जाऊंगा, फिर वहां होटल चेक इन करके मैं ये करूंगा। तो पहले से मन में मैं सोचता था, यार इतने दूर अभी रात में कैसे जाऊंगा, सबसे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब मैं अपनी कार में बैठा तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, साथ में 100 मीटर की लाइट भी इस साथ दे रही है। सो फ्रेंड्स, जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको अभी भले आपको इतनी पावरफुल रेजुलेशन वाली कैमरा से आपको कितना दिखता है, 5 किलोमीटर तक, लेकिन 5 किलोमीटर आप पहुंच जाते हैं तो उसके आगे का 5 किलोमीटर आपको दिखाई देने लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप जो भी गोल सेट किए, आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे बड़ा चीज है पहला कदम उठाइए। आप पहुंचना चाहते हैं, जहां भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन एक गलती कर रहे हैं, पहला कदम नहीं उठा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप, यानी आप उस चीज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और भाई मेरे, जिस काम में हम स्टार्ट नहीं करेंगे उस काम में हम सक्सेस क्या घंटा करेंगे। तो बहुत जरूरी है, स्टार्ट कीजिए आज से ही। अपना गोल सेटिंग भी अगर नहीं किया है तो उसको गोल सेटिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं अब वीडियो के एंड ओवर पे हूं। आप गोल सेटिंग भी स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने लक्ष्य तक 100% सक्सेस होंगे। सो फ्रेंड्स, सक्सेस होने के लिए जरूरत है स्टार्ट करने का। सो थैंक यू। मेरा ये स्लाइड ओवर हुआ, लेकिन जितने भी लोग मेरे इस पूरे वीडियो को देखें, मैं आपसे कहूंगा कि जाते जाते आपने क्या सीखा और आपने क्या गोल सेट किया, आप हमें वो मेल भी जरूर कर सकते हो। और कहता है कि गोल को अगर आप और लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर भी मैं इसके बाद एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि अब ये गोल पूरा कैसे होगा, ये गोल सेट कैसे हुआ, ये मैंने बताया। एक गोल पूरा कैसे होगा, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दूसरी वीडियो आपके बीच लेके आऊंगा। और वो दूसरी वीडियो आप तक पहुंचे इससे पहले कि अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकॉन दबा देंगे तो मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक आएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप कम से कम अपने 5 दोस्त को, क्योंकि दोस्त जो आदमी लक्ष्य सेट नहीं करेगा वो विफल हो जाएगा, तो आप कम से कम अपने 5 दोस्त को
5 रिलेटिव्स को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सके और एक लक्ष्य निर्धारित कर सके। और आपने जो भी लक्ष्य सेट किए हैं आप मुझे support@pankajkumarsb.com पे मेल भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके गोल्स को भी स्टडी करके आपको एक रिप्लाई भी देने का कोशिश करूंगा कि और प्रैक्टिकल ग्रामेटिकल आप उस गोल्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे से पूरे वीडियोस को देखते हैं, आपका मैं हृदय की गहराई से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।